अपना दल एस, जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संग गठबंधन कर चुनाव लड़ने का जो राजनीतिक जो परिदृश्य इस समय सामने है, और झांसी जनपद की एक सीट अपना दल एस को गठबंधन के आंकड़ों में मिली है। हमारे बीच में अपना दल एस के जिलाध्यक्ष जगरूप सिंह सचान मौजूद हैं और कल वोटिंग होगी, मतदान होगा। लगातार उन्होंने मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्या को लेकर जनसंपर्क किया, कैंपेन किया और बूथ बूथ पर जाकर पूरी तैयारियों को परखा, देखा, जांचा। उनकी तैयारियां किस तरह की रहीं, क्या परिणाम होंगे और जनपद में अपना दल इस सीट के विजयी होने के साथ खाता खोलेगा, राजनीति का भविष्य क्या होगा, प्रदेश में सरकार किसकी होगी और सरकार होगी तो अपना दल एस का क्या स्थान होगा। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम मौजूद हैं श्री जगरूप सिंह सचान के साथ और उनसे सीधी बात करते हैं, प्रश्नों की, सवालों की उनसे जवाब चाहेंगे। जगरूप जी, आप के दल को गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा सीट दी। आपने उस प्रत्याशी को उतारा जो कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ता है, तो उस विधानसभा क्षेत्र में आपने किस तरह से अपने प्रत्याशी को मजबूती दी और लगातार प्रतिद्वंदी पार्टियों द्वारा आपके प्रत्याशी के पति पर आरोपों की झड़ी लगी हुई है, आपराधिक बातें भी होती हैं, तो ऐसे में आपके कल मतदान होना है। आपको क्या लगता है आपका प्रत्याशी कितना फाइट कर पाएगा? बताइए। मेरा प्रत्याशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है और उसको कोई हरा नहीं सकता। मेरा एक एक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि बूथ से लेकर के ऊपर का भी पदाधिकारी पूरे एकजुटता के साथ, प्लस भाजपा का और प्लस निषाद पार्टी का, मैं तीनों पार्टियों का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान पे लगा हुआ है। क्योंकि हमारा प्रत्याशी एनडीए का प्रत्याशी है, तीन पार्टियों को मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर हमारा अपना दल से प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्या हैं, जिनका चुनाव चिन्ह का प्लेट है। और जो आरोप जो लगा रहे हैं, जो लोग लगा रहे हैं उनके पति पे, मैं पति की बात नहीं करता, मैं तो अपने प्रत्याशी पढ़ता हूँ। मेरे प्रत्याशी पर एक भी किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है। जो कोई आरोप लगाए कि हमारा प्रत्याशी कहीं क्रिमिनल है, बदमाश है या कोई एफआईआर है, किसी प्रकार की ना ही एफआईआर है, ना ही किसी प्रकार का कोई दाग है। बिल्कुल सीधा साधा हमारा प्रत्याशी है और सब पे भारी है, क्योंकि विरोधियों को कोई मौका तो मिलता नहीं, इसलिए वो आरोप के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मेरा प्रत्याशी जीतेगा, 100% जीतेगा, इतनी बहुमत से जीतेगा कि आपको लगेगा कि बुंदेलखंड में इतने अच्छे वोटों से कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया होगा। असल में जो प्रत्याशी आपको मिला जी, आपकी पार्टी जिस प्रत्याशी को लड़ा रही है जी, इसलिए ये जो मुकाबला है चुनाव का, इसलिए ज़्यादा कठिन लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी को वो छोड़कर आए, एक चीज। दूसरी चीज, जो आपके भाजपा के सिटिंग विधायक थे वहाँ से, तो उनको मना पाने में भी आप लोग कितनी कसरत की, कितने सफल हुए, ये भी बातें अभी चर्चाएं क्षेत्र में रही हैं। हमारी मीडिया टीम ने वहाँ जो ग्राउंड जीरो से जो सर्वे किया, तो उसमें ये बातें भी आई कि एक पुराने भाजपा के नेता रहे हैं अग्रवाल जी, रागीलाल, और दूसरे एक और नेता जो वहाँ अभी तक भाजपा के साथ रहे और उमा भारती जी के बड़े खास कहा थे, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं वो,
कथूले नाम के उन्हें जानते हैं, वंदना पाठक जी के पति, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। और बिहारी लाल आर्य की भी भूमिका अभी बहुत सक्रिय रूप से आपके गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन में नहीं हो पा रही। रागी लाल जी भी आपके संग खुल के जनता के बीच नहीं जा रहे, तो चुनाव तो कठिन हो गया। ऐसे में आपको मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ी होगी, आपकी साख, पार्टी की साख भी बिल्कुल दांव पर लगी हुई जी। और आप आश्वस्त हैं कि नहीं प्रत्याशी जीत रहा है? बिल्कुल आश्वस्त। तो जातिगत आंकड़े भी वहाँ महत्व रखते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अहिरवार समाज से जी, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी अहिरवार समाज से, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो ऐसा है कि जो पूर्व विधायक हमारे माननीय बिहारी लाल आर्य जी थे, वो उन्होंने हमारी ये मीटिंग हुई है, अमित शाह जी आए थे, हमारे माननीय अमित शाह जी, तो उनमें रैली में वो आए थे, मीटिंग में जनसभा में आए थे। उन्होंने खुला सबको सब कर दिया, समर्थन कर दिया, खुला सबसे कहा है कि सब लोग डॉक्टर रश्मि यादव को कप प्लेट में वोट देकर के आप उनको जिताइएगा। तो वो तो मेरे साथ खड़े हैं। रही बात कथौली पाठक की, तो ये नेताओं की अपनी अपनी राजनीति है, वो अपना भाजपा छोड़ करके सपा में चले गए। अब जब सपा में चले गए तो देखिए सपा के लिए बात करेंगे, वो तो भाजपा के लिए क्यों बात करेंगे? तो वो उनका अपना काम है। लेकिन उनसे कितना प्रभावित होगा? कोई प्रभावित नहीं। ब्राह्मण समाज हिंदुस्तान के अंदर सबसे जागरूक है और वो जानती है कि हमारा अस्तित्व कहाँ पर है, इसलिए कथौली जी के जाने से कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज मेरे साथ है। तो अहिरवार समाज में भी दो प्रत्याशी, एक सपा से है, एक बसपा से। देखो, अहिरवार समाज सपा से तो हमारा कोई तालमेल ही नहीं है। हमारा अगर प्रतिद्वंदी है तो बसपा है, हमारी बसपा से है, हमारी फाइट बसपा से है, सपा से नहीं है। आपके प्रत्याशी की सीधी लड़ाई सब बसपा से है। बसपा से जी, मतलब दूसरे नंबर का प्रत्याशी बसपा का रहेगा, जी, आपका ये मानना? जी। सपा रसातल में थे, रसातल में है, सपा को तीसरे नंबर चौथे नंबर पे जाएगी। लेकिन सपा का प्रत्याशी तो बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो देखते तो जाइए, आप वोट पड़ने दो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सपा से लोगों को डर है, जो गुंडा माफिया का राज रहा है, उससे लोग इतने डरे हैं, भयभीत हैं कि वो सामने तो नहीं बोल पा रहे कुछ। लेकिन आप जब वोटिंग पड़ेगी तो आप देखेंगे सपा का जो धरातल साफ हो जाएगा, उससे ज्यादा बसपा को वोट मिलेंगे। हमारी लड़ाई सीधे बसपा से, सपा से नहीं है। ऐसी स्थिति में चूंकि चुनाव मतदान कल होना है, जी, सभी पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं कि जी, मैं जीत रहा हूँ, जी, जी। सामने वाला धराशायी हो जाए। वो तो समझ आ जाएगा, 11 तारीख को पता चल जाएगा लोगों को। वही बात आप भी कह रहे हैं जी, कि सामने वाला जो भी है वो तो धराशायी हो जाए। जी, सवाल ये है कि मतदान तो जनता को करना है, जी, जनता के बीच में आपने अपनी बात क्षेत्र के विकास को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर और विधानसभा क्षेत्र में अगर विधायक बन जाता है आपका, तो आपने क्या दिलासा, आशाएं जनता को दी? मेरा प्रत्याशी चूंकि वहाँ का एक जाना माना पहले से चर्चित प्रत्याशी रहा है, उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी में थे, तब भी उन्होंने कार्य किया, अच्छा कार्य किया। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की और डॉक्टर रश्मि यादव की नीतियों में अंतर था, वो एक सभ्य महिला हैं और विकास कार्य ज़्यादा कराती हैं, विकास कार्य के लिए पीछे पड़ती हैं, वो गुंडों माफियों के लिए नहीं पड़ती है। इसलिए गुंडों माफियों का उनका साथ नहीं रहता है, इसलिए उनकी विचारधारा नहीं खाई। वो हमारे पास आई, टिकट हमको मिला, हमारे अपना दल PS को टिकट मिला, हमने अपना दल से उनको चुनाव लड़ाया। और रही बात उनके विकास का, तो जब पूरा क्षेत्र जानता है कि विकास के मामले में कितना आगे हैं। अभी तक कराया, यहाँ की मौरानीपुर का पुल उनकी देन है, किसी और ने नहीं बनवाया। और भी वहाँ पर जो मेला लगता है, मेला का कार्य उन्होंने किया, मेला उन्होंने स्टार्ट करवाई, और ये सब उनके विकास कार्य, उनके विकास का बोलता है। आपने कहा कि जनप्रिय नेता है, जी, विधायक रह चुकी हैं, स्वाभाविक है जी, उनके कार्य भी जनता जानती है, वहाँ क्षेत्र में दिखाई देता है। उनके परिवार में भी कई भाई और लोग समाजवादी पार्टी में हैं, जी, ऐसी स्थितियां भी हैं। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं का साथ वो नहीं रहती है, उनके पति पर तो लगातार लंबी फहरिस्त है मुकदमों की। वो तो केवल राजनीतिक प्रबुद्धता के कारण है। आप राजनीतिक प्रबुद्धता में यही होता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो राजनीतिक प्रबुद्धता का कारण है। उनका कोई ऐसा केस नहीं है कि उनके ऊपर इतना बड़ा केस हो कि नहीं, उन पर संगीन मामले हैं।
उनके पति पर तो संगीन मामले हैं। वो उस मऊरानीपुर थाने के हिस्ट्री सीटर। हम क्या कह रहे हैं, जब सरकारें बदलती हैं तब यही होता है। आपने हिस्ट्री देखी होगी अभी तक की कि किसी को भी राजनीति गिराने के लिए जब सरकारें बदलती हैं तो वो उन पर आरोप लगाते चले जाते हैं और उनको वो कर देते हैं, उन पर FIR कर देते हैं। FIR लगाना एक अलग बात है और सजा होना एक अलग बात है। जब तक नहीं मानेंगे जब तक कोर्ट से सजा ना हो जाए। जब सजा कोर्ट से नहीं है तो उसको हम थोड़ी मानेंगे, बर्बाद थोड़ी मानेंगे। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन एक बात और आती है जी, राजनीति में भाईचारा, जी, सरलता जी, और सौम्यता जी, होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। आप अपना दल के बुंदेलखंड में शुरुआती दौर के नेता रहे। जी, आप सोनेलाल पटेल जी जिन्होंने इसकी स्थापना की, जी, उस समय से आप जुड़े रहे। जी, लेकिन इसको क्या कहेंगे कि जब अपना दल के संस्थापक का निधन हुआ, जी, उसके बाद उनके बच्चों ने पार्टी के ही 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पार्टी आज आपके समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन कर लिया, एक नेता ने, उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी। तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। और ये तो पारिवारिक मामले होते हैं, भाई भाई अलग होते हैं, वो बहन बहन अलग हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो या उनको आपस में आपसी पटरी नहीं खाती। तो आपको ये लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी में 2 टुकड़े हुए थे जी, सिपाही जी अलग चले गए थे, लेकिन आज गठबंधन हुआ और वो साथ आ गए, तो क्या आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि अपना दल भी एक ही उसमें समाहित हो जाए? हो सकता है चुनाव बाद हो सकता है। अच्छा, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे संजय साहब? मैं तो अपनी जनता से, अपनी विधानसभा की जनता से, जो मऊरानीपुर विधानसभा है वहाँ के समस्त जनता से, माताओं बहनों से यही अपील करना चाहूँगा कि कप प्लेट में बटन दबा करके हमारी डॉक्टर रश्मि आरा को भारी मतों से विजयी बनाएं। एवं जो 3 विधानसभाएं और हैं वहाँ पे कमल का फूल है, तो मैं चाहूँगा उन 3 विधानसभाओं की समस्त जनता कमल के फूल को बटन दबा करके भारी मतों से हमारे इन 3 भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों को इनको भी जिताएं। जैसा कि अभी आपने सुना कि उनका सीधा कहना है कि राजनीति में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो राजनीति में संभव सब कुछ है। हो सकता है अपना दल भी और चुनाव के परिणाम आने के बाद और भी मजबूती से एकजुट होकर जो बिखरा है वो एक साथ होकर राष्ट्र के निर्माण में, अपने प्रदेश के निर्माण में, अपने क्षेत्र विधानसभा के निर्माण में, विकास में को लेकर मिलजुल कर सभी लोग जनता के हित के कार्य करेंगे। हमारे बीच में थे अपना दल एस के जिलाध्यक्ष जगरूप सिंह सचान।